आज दिवाली है, कल को होली भी आ जाएगी। इसी तरह ये दिन व्यतीत होते रहते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है। बचपन, फिर यौवन, फिर बुढ़ापा और फिर मृत्यु। लेकिन कभी हम ये नहीं समझते कि इसी तरह से हम पूरी ज़िंदगी निकाले दे रहे हैं। फिर आवागमन का चक्र ये कब तक चलता रहेगा। जो जाके न आए वह यौवन देखा, जो आके न जाए वह बुढ़ापा देखा। इसी प्रकार परिणाम का, परिवर्तन का यह दुख होता है। कपड़े हैं नए, धीरे धीरे मैले हो रहे हैं। अंत में एक दिन इन्हें उतार देना है। इसलिए उतारने के बाद इन्हें रिटायर कर देना है। इसलिए कहती हूँ, कुछ तो अच्छा करो जीवन में। गायत्री मंत्र के जप करके कम से कम इतना तो कर लो कि हम अपने विचार, आचार, व्यवहार शुद्ध कर सकें, ताकि परम पिता परमेश्वर कुछ तो हम पर दया कर सकें। विद्युत की एक टॉर्च बैटरियां डाली गई हैं नई, किंतु धीरे धीरे वे समाप्त हो रही हैं। एक दिन इन्हें निकाल कर फेंक देना है। इसी तरह से हमारे अंदर भी ये सब कुछ चल रहा है। इस तरह निरंतर होते हुए परिवर्तन से जो दुख उत्पन्न होता है, उसका जो ये परिणाम है, उसी को तो दुख कहते हैं। इसी प्रकार ताप दुख है, सोचने से उत्पन्न होने वाला दुख, जो केवल चिंता का कारण जन्म लेता है। एक मनुष्य है अच्छा भला, घर में प्रत्येक प्रकार की सुविधा है, धन है, माया है, लक्ष्मी है, परिवार है, परंतु प्रत्येक समय यही चिंता लगी रहती है कि पता नहीं कब सुख रहेगा या नहीं। तो ये एक सोच की ही तो बात है कि सब कुछ है और तुम सोच रहे हो आगे की सुख रहेगा या नहीं। ज्ञात नहीं इसकी कब समाप्ति हो जाए। यह चिंता अच्छे भले सुख को भी दुख में परिवर्तित कर देती है। और संस्मरण का दुख वह है जो पुराने दुखों की स्मृति के कारण उत्पन्न होता है। जैसे कि पहले ज़माने में ये था, आज के ज़माने में ये नहीं। पहले कितना अच्छा अच्छा था, आज कुछ भी नहीं। जैसे मुझे यह अमुक रोग हुआ था, मुझ पर अमुक अभियोग लगाया गया, मुझे अमुक स्थान पर आघात पहुंचा दिया गया। ऐसी ऐसी बातें करके लोग व्यर्थ दुखी होते रहते हैं। इस प्रकार के ये जो दुख है ना, ये बिना बात के दुख हैं। इसलिए इन सब को काटने के लिए, इन सब की से उबरने के लिए, इस तरह के आपको बिना बात के आप दुख में ना डूबें, दुख के भवसागर में ना डूबें। जो दुख है ही नहीं वास्तव में, उनको दुख मानकर आप दुख के भवसागर में ना डूबें। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करिए, ताकि थोड़ी सद्बुद्धि आए, थोड़ी सत्यता से आप भी परिचित हो सको। इसलिए कहती हूँ, दुख हमारे वश में तो नहीं है, ये बात सत्य है। क्योंकि जो दुख होते हैं, कुछ दुख तो हम स्वयं ही पैदा करते हैं, वो हमारे वश में हो सकते हैं। लेकिन जो स्वयं हम पैदा नहीं करते, वो दुख हमारे वश में नहीं है। जैसे जीवन में किसी भी प्रकार का जो ये परिणाम स्वरूप दुख आते हैं, जैसे कि भूकंप आना, जैसे कि बाढ़ आना, प्रलय आना, जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था, इस तरह के दुख हमारे वश में नहीं होते हैं। संसार में आए हैं तो दुख तो होगा ही। फिर इसके कारण जब सभी के लिए है तो केवल हमारे लिए तो है नहीं वो, तो इसके कारण दुख क्यों होना। अब जो हुआ है वो मिटेगा भी अवश्य। और दुखी होने से, चिंता करने से ऐसा तो नहीं कि वो दुख मिट जाएगा। अब जिन लोगों को कोरोना अपने साथ काल का ग्रास बना ले गया, उनको किसी ना किसी रूप में जाना ही था, उनकी किसी ना किसी रूप में होनी आई ही थी। तो फिर सभी को दुख हुआ कि कितनी महामारी फैली हुई है, क्या हो रहा है। सरकार ने भी यत्न प्रयत्न किए, अथक प्रयास किए इसको दूर करने के, और आज भी न जाने कहाँ कहाँ अथक प्रयास इन चीज़ों के लिए चल रहे हैं कि आगे आगामी वर्षों में कोई इस तरह की महामारी ना आ जाए। लेकिन जो आना होगा, जो इस ईश्वर को भेजना होगा, वो तो आएगा ही। इसलिए इन दुखों को पहले हम अपना ताना बाना बुन करके तैयार हो जाएं। हाय रे ये दुख आएगा तब क्या होगा, हाय रे वो दुख आएगा तब क्या होगा। इसलिए कहती हूँ, इस तरह के बिना बात के दुखों के भवसागर में ना डूबो, और परम पिता परमेश्वर का जाप करो, नाम लो, गायत्री मंत्र का जप करो, और गायत्री मंत्र के सहारे अपने इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाओ। ईश्वर ने इस संसार की रचना इसलिए की है कि मनुष्य श्रम कर सके, धर्म के मार्ग पर चल सके, और श्रम और तप के मार्ग पर चलता हुआ नाचे, हंसे और प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहने के लिए जो शब्द वेद में आया है, वह आदेश के रूप में आया है। इस शब्द के द्वारा ईश्वर मार्ग नहीं दिखलाते, प्रत्युत आदेश देते हैं कि नाचो, हंसो और प्रसन्न रहो। किंतु आप
आप तो ये इन दुखों को लेकर के बैठ गए। कहाँ कहाँ कैसे कैसे दुख हैं, ये सीधी सी समझ में आने वाली बात यह है कि यह सुख और दुख क्या। तो ध्यान पूर्वक सुनना। एक साधारण सी बात है, इंद्रियों की संतुष्टि होना ही सुख है और इनकी संतुष्टि न होना ही दुख है। अर्थात अतृप्ति होना ही दुख है। और सुख और दुख दोनों देव भाषा में संस्कृत के शब्द हैं। सु शब्द का अर्थ है अच्छा और दु का अर्थ है बुरा। ख कहते हैं इंद्रियों को, अर्थात सुख का अर्थ अच्छी इंद्रियां, दुख का अर्थ बुरी इंद्रियां। अब बताओ कि यदि इंद्रियों को अपने वश में कर लो तो दुख कहाँ रहेगा। और इंद्रियों को वश में कौन कर सकता है? एक गायत्री मंत्र का साधक इंद्रियों को अपने वश में अच्छे से कर सकता है। बार बार एक ही बात को मन में बैठा लो कि यत्न कर रहा हूँ जिसे आप दुख समझ बैठे हैं, वास्तव में वह दुख नहीं, अपने दुख को आप स्वयं उत्पन्न करते हो। ऐसा करना बंद कर दें यदि, तो 75% दुखों का अंत हो जाएगा। ये बात सत्य है। इसलिए गायत्री मंत्र का साधक यदि इन इंद्रियों को वश में कर ले। अब इंद्रियों को वश में कैसे करना है? मन जो होता है चंचल होता है, मन से ही तो सारे दुख उत्पन्न होते हैं। हाय राम, मैं इतना दुखी हूँ, मेरे पास आज इतना धन है, कल को यदि ये धन नहीं रहा, चोर डाकू लूट कर ले गए तो क्या होगा? तो ये क्या है? एक विचार जो मन के द्वारा उत्पन्न हुआ। यदि इस मन को ही कंट्रोल में कर लिया जाए तो इस तरह के विचारों को खत्म किया जा सकता है। और जब इस तरह के विचार खत्म हो जाएंगे तो इस तरह के दुखों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। अब रही इस तरह के दुखों की बात, जो परमपिता परमेश्वर या फिर यूँ कहें कि मनुष्य के ही द्वारा इस तरह के दुख हैं जो कि अनहोनी के कारण हो चुके हैं। जैसे कि हमने स्वयं ही इन दुखों को पैदा किया है। अब इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? सारे तो जंगल मनुष्य ने काट लिए, सारे पहाड़ों को भी समतल बना करके वो रास्ता बना रहा है। कोरोना फैला, उसमें भी कहीं ना कहीं मनुष्य की ही गलती थी। अब कहते हैं कि इतनी महामारी क्यों फैली थी। अब कहते हैं इतना आगे आने वाला समय इतना गलत क्यों होगा, पर्यावरण इतना गंदा हो रहा है, मनुष्य बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बीमार होता जा रहा है, अस्वस्थता का कारण है। तो ये सब कहीं ना कहीं मनुष्य की ही गलती है। दोष परमात्मा को देना यहाँ ठीक नहीं, और जो लोग परमात्मा को दोष देते हैं वो भी ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ भी मनुष्य की ही कमी है। लेकिन मनुष्य अगर इन कमियों को भी अगर सुधार ले, अपनी सुविधाओं को थोड़ा सा कम कर ले, तो ये सब इन सब पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ही कहा है कि दुख कुछ भी नहीं और सुख कुछ भी नहीं, ये सब कुछ एक मन का भ्रम है। मन का कंट्रोल, अगर मन को कंट्रोल में आ जाए, मन की सारी विचारधाराएं कंट्रोल में आ जाएं और मन के द्वारा ही ये इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं, ये सब कुछ कंट्रोल में आ जाए, तो बताइए दुख कहाँ रहेगा? दुख रहेगा ही नहीं। तो दुख और सुख सिर्फ एक हमारा भ्रम है, मन का भ्रम है, हमारे सोचने वाली बात है। हम अगर सोचते हैं हमें सुख है तो हमें सुख होता है, हम सोचते हैं हमें दुख है तो हमें दुख होता है। भरपूर सब कुछ होने के बावजूद भी घर में धन है, माया है, सब कुछ है, लेकिन मनुष्य को क्या चिंता है? आज सुख है, कल को सुख नहीं रहेगा तो क्या होगा? बताओ, ये कोई दुख में दुख हुआ? नहीं हुआ ना। मैं कल को मर जाऊंगा तो मेरे परिवार का कौन है? मेरी पत्नी, बच्चों का कौन है? या पत्नी सोचती है मैं कल को मर जाऊंगी तो कौन है? अरे जब जो होगा वो देखा जाएगा। अभी से इन चीज़ों को सोचकर दुख पालते रहो तो इस तरह के दुखों को दुख नहीं कहते हैं। इसलिए अगर मन में आनंद उत्पन्न करना चाहते हो तो परमपिता परमेश्वर का नाम लो, गायत्री मंत्र का भजन करो। और ये भी मानते हैं कि गायत्री मंत्र के भजन करने से आनंद उत्पन्न होता है, किंतु क्या करें, गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो जी नहीं लगता। जी लगे भी तो किस प्रकार? इसके अंदर न जाने कितना 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 हमने व्यर्थ ही चिंता का विष घोल रखा है। इसलिए इन व्यर्थ की चिंताओं के विष को थोड़ा दूर करो और गायत्री मंत्र के जप में मन लगाओ। परम पिता परमेश्वर को ध्यान में रखकर गायत्री मंत्र के जप करो। एक बार गायत्री मंत्र का जप करते हो तो उस पर विचार करो। गायत्री मंत्र का जप चल रहा है, जाप के साथ साथ विचार चल रहे हैं कि गायत्री मंत्र के अर्थ में क्या क्या है, उसके अर्थ पर विचार कीजिए। गायत्री मंत्र का जप करते चले जाइए, फिर देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। कैसे आपका मन कंट्रोल में आता चला जाएगा और ये दुख फिर दुख नहीं रहेंगे,
सब सुख ही सुख और अच्छा ही अच्छा तुम्हारे लिए लगेगा।